हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा किसी भवन के भूतल से प्रथम तल तक जाने में किस स्थिति में अधिक कार्य करना पड़ेगा, सीधी सीढ़ी का प्रयोग करके अथवा घुमावदार सीढ़ी का प्रयोग करके। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि जो बच्चों असंरक्षी बल द्वारा जो होता है, या फिर ये कह दें कि संरक्षी बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है बच्चों, तो संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य किया गया जो कार्य होता है बच्चों, वो बच्चों स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है बच्चों। यदि यदि बच्चों गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो तो, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है किसी भवन के भूतल से प्रथम तल तक जाने में किस स्थिति में अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चों अगर हम देखें तो इसमें जो है बच्चों किसी भवन के, ये हमारा भूतल है बच्चों इस प्रकार से, और ये बच्चों हमारा प्रथम तल है इस प्रकार से। और अगर दोनों के बीच की ऊंचाई बच्चों हम h मान ले इस प्रकार से, तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि किस स्थिति में अधिक कार्य करना पड़ेगा, सीधी सीढ़ी का प्रयोग करके अथवा घुमावदार सीढ़ी का प्रयोग करके। तो बच्चों मान लीजिए कोई व्यक्ति चढ़ता है बच्चों ऊपर, भूतल से ऊपर की ओर बच्चों इस प्रकार से, सीधी सीढ़ी से बच्चों इस प्रकार से चढ़ता है कोई व्यक्ति। और मान लीजिए बच्चों इस व्यक्ति का द्रव्यमान जो है बच्चों m है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है, तो ये संरक्षी बल के विरुद्ध ये व्यक्ति कार्य करके ऊपर की ओर जाएगा बच्चों। तो संरक्षी बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है बच्चों। यदि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो तो बच्चों व्यक्ति जब ऊपर चढ़ जाएगा, तो बच्चों पहले भी उसकी गतिज ऊर्जा शून्य थी, और चढ़ने के बाद जब ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों तब भी जो गतिज ऊर्जा उसके बाद भी शून्य रहेगी, यानी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। तो ये किया गया कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा बच्चों। तो किया गया कार्य बराबर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन। तो स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन कितना हो जाएगा बच्चों, जब h ऊंचाई ऊपर चढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन mgh हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों चाहे वो इस प्रकार से बच्चों सीधी सीढ़ी से चढ़कर ऊपर की ओर जाए, या फिर बच्चों इस प्रकार से वो इस प्रकार से घुमावदार सीढ़ी से चढ़ करके ऊपर की ओर जाए बच्चों, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा बच्चों वो mgh के बराबर होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। तो बच्चों ये इसके इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि वो सीधी सीढ़ी से जा रहा है, कितनी दूरी चल के ऊपर जा रहा है, वो केवल यहाँ पर बच्चों दोनों तलों के बीच की ऊंचाई पर निर्भर किया करता है बच्चों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः दोनों ही स्थितियों में समान कार्य करना पड़ेगा, और जो किया गया कार्य होगा बच्चों, क्योंकि किया गया कार्य जो है केवल ये बच्चों व्यक्ति का द्रव्यमान उस पर तो निर्भर करेगा ही, और केवल जो है बच्चों यहाँ पर दोनों तलों के बीच की ऊंचाई पर निर्भर करेगा बच्चों, दोनों तलों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। बीच की ऊंचाई पर निर्भर करता है बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ पर h से प्रदर्शित कर रखा है। और बच्चों इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कितनी दूरी चल करके ऊपर पहुंचा है, निर्भर करता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।